हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भिन्न को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, किस तरीके से जो दो दो तीन तीन भिन्न आपकी आती हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ इतना पढ़ा है कि भिन्न क्या होती है या मिश्रित भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने तरीके की होती हैं, अपूर्ण भिन्न क्या होती है, पूर्ण भिन्न क्या होती है, या फिर एक अपूर्ण भिन्न है उसे मिश्रित भिन्न में कैसे बदल सकता हूं, या फिर एक मिश्रित भिन्न है उसे अपूर्ण भिन्न में कैसे हम बदल सकते हैं। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है और उसमें हमने सीखा था कि किसी भी भिन्न का आरोही क्रम कैसे निकाल सकते हैं, अवरोही क्रम किस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो भिन्न है उसे हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, या फिर नीचे जो हर समान होता है उसका क्या मतलब होता है, ऊपर अगर अंश समान आते हैं तो उसका क्या मतलब है, या फिर हम किसी तीन तीन संख्याओं की भिन्नों को तीन तीन भिन्नों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। ये चीज आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इसमें आपकी एक्सरसाइज में लेकर के चलता हूं 3.5, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने 3.4 को कवर किया था और 3.5 में आपका आज लेकर के चलता हूं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि योग करना यानी जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए आपकी दो तीन तरीके की भिन्न होती हैं, मिश्रित होती है, अपूर्ण होती है और पूर्ण भी होती है। कई बार में कई मायनों में पूर्ण भी आती है। लेकिन ऐसी भिन्नों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास हर समान है, अंश समान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है, अंश समान होता है तो बच्चे कुछ डिफीट खा जाते हैं कि उसमें अंश समान है तो उस भिन्न को मैं कैसे जोड़ूंगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हर आपका समान है तो ऐसे में अगर आपको भिन्न को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे। किसी भी भिन्न का अगर हर समान है तो उस कंडीशन में मुझे जोड़ना होता है केवल अंश को, और हर को मुझे लेना होता है कॉमन। जैसे मैंने इसमें लिया है तो इसमें अगर एक भिन्न है आपकी 2/11 प्लस 6/11, अगर इसको मैंने जोड़ा है तो मैंने किस तरीके से जोड़ा है कि हर को मैंने कॉमन ले लिया और अंश को मैंने जोड़ दिया, यानी 6 और 2 8 और हर मेरा आ गया 11। हर को मैं कॉमन लेता हूं अगर हर मेरा समान है तो। अगर हर समान है तो उस कंडीशन में मुझे हर को कॉमन लेना है और अंश को जोड़ना है। इस तरीके से मैं किसी भी भिन्न को जोड़ सकता हूं, किसी भी भिन्न को मैं निकाल सकता हूं। लेकिन अगर अब देखिए यहां पर हर समान है 5/9 प्लस 3/9। अब इसे मैंने कैसे जोड़ा, मैंने क्या किया, हर को कॉमन ले लिया और अंश को जोड़ दिया, यानी इसका आंसर क्या आया 8/9। अगर इस कंडीशन में इस तरीके का सवाल अगर आता है तो आपको क्या करना है, हर को कॉमन लेना है और अंश को जोड़ देना है। लेकिन अगर हर समान नहीं आता है तब क्या करना है। अगर हर समान नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक भिन्न लिया यहां पे 2/3 प्लस 3/15 प्लस 7/10। अब इस भिन्न को मुझे क्या करना है, इसमें हर आपका समान नहीं है, इसमें हर आपका समान नहीं है, लेकिन इसमें आपको सबसे पहला काम करना है हरों का लासा। हरों का मैं लासा ले लूंगा तो मुझे आसानी रहेगी हल करने में। तो मुझे हरों का लासा लेना है केवल। तो तीनों भिन्नों का हर क्या है 3 15 10। इसका मैंने लासा लिया, लासा आ रहा है 30। हालांकि आप लेके देख लेना, मुझे पता है कि इनका लासा 3 आता है। तो अब आपको क्या करना है, हर का भाग देना है लासा में, और जो आंसर आएगा यानी हर, सबसे पहले हर तीनों हरों का लासा ले लिया मैंने और लासा मेरा आ गया 30। अब मुझे क्या करना है, हर एक भिन्न के हर से भाग देना है लासा में और गुणा करना है अंश और लासा दोनों में। यानी 30 लासा है मेरा, 3 से भाग दूंगा मैं तो 3 का भाग 30 में दूंगा, कितनी बार जाएगा 10 बार, और 10 का गुणा ऊपर करूंगा तो 10 दूनी 20, तो 20/30 हो गया। प्लस 15 का भाग 30 में दिया 2 बार, 2 का गुणा ऊपर करूंगा तो 2 तिया 6, 6/30 ही हो गया। वैसे ही अब 10 का भाग 30 में दिया 3 बार, तो 3 गुणा ऊपर करूंगा 3 सत्ते 21, 21/30 आ गया इसका। मतलब किसी भी भिन्न को मुझे हर और लासा लिया मैंने हर तीनों हरों का, फिर उसके बाद हर एक भिन्न के हर से भाग दिया लासा में, और जो आंसर आया उसका गुणा किया मैंने अंश में भी और हर में भी, तभी मेरी एक भिन्न हल होकर के आई। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे जो तीनों जो हर नीचे दे रखे हैं वो मुझे समान चाहिए, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं जब मेरे समान हो जाएंगे तो फिर मैं हर को कॉमन ले सकता हूं और अंश को जोड़ सकता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने हर को कॉमन कर लिया, हर को सेम कर लिया है, और सेम करने के बाद मैंने इसे जोड़ दिया, यानी 20 और 6 और 26 प्लस 21 47/30। तो हर को मैंने कॉमन ले लिया। इस तरीके से मैं किसी भी भिन्न का जोड़ कर सकता हूं। वैसे ही अगर मुझे लेना होगा कि अगर मुझे दे रखा हो मिश्रित भिन्न दे रखी हो या पूर्ण भिन्न दे रखी हो या अपूर्ण भिन्न दे रखी हो, इस तरीके से मैं कैसे हल कर सकता हूं किसी भी भिन्न को। मान लीजिए अगर मुझे दे रखा है कि पूर्ण संख्या दे रखी है, एक मुझे मिश्रित दे रखी है और एक मुझे दे रखी है अपूर्ण दे रखी है हो, या फिर यहां पे तो दोनों ही मिश्रित हैं, एक आपकी पूर्ण संख्या है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न है उसे कन्वर्ट करना है आपको किसमें, उसे कन्वर्ट करना है आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी अपूर्ण भिन्न में पहले कन्वर्ट करना है।
क्योंकि किसी भी भिन्न को मैं अपूर्ण में ही कन्वर्ट करता हूं, अगर मिश्रता आती है तो तब मैं उसे हल कर सकता हूं। तो इसमें मैंने पहले कन्वर्ट किया है, उसके बाद में मैं इसे हल करूंगा। तो हल पहले तो कन्वर्ट मैंने कर लिया, तो मेरा फ्रैक्शन होकर के आई 5/4, 4/1 लिख लिया मैंने, क्योंकि पूर्ण संख्या को अगर मैं थोड़ा सा कलवरिटी लाऊं तो इसके 4/1 लिख सकता हूं मैं इसे। तो 5/4 प्लस 4/1 प्लस 7/3, ये कन्वर्ट होकर के आ गई है मेरी इम्प्रॉपर में तीनों की तीनों। अब मुझे क्या करना है, नीचे मेरा हर समान नहीं है, और हर समान करने के लिए मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, हर समान करने के लिए मैं सबसे पहले काम करूंगा इसका लासा लूंगा हरों का। अब हरों का लासा लिया तो हरों का लासा आएगा मेरा 12। अब सेम वही चीज करनी है जैसे मैंने यहां किया है, नीचे भाग हर का और ऊपर अंश में गुणा और हर में भी गुणा। तो इससे क्या होगा, हर मेरा समान हो जाएंगे और अंश को मैं जोड़ सकता हूं। अब इसी तरीके से अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो फ्रैक्शंस के आते हैं वो हम पे नहीं हो पाएंगे। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, केवल आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें पूछ क्या रहा है, तो वो समझ में आ जाएगा तो फिर आपको आसानी होगी। देखो इसमें एक क्वेश्चन है कि 3 लड़कियों का वजन क्रम से ये है, तो लड़कियों का कुल वजन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, केवल ऐड करना है जो आपको दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है 15 सही 1/2 किलोग्राम, जिसे मैंने कन्वर्ट किया है तो यह आ गया 31/2 किलोग्राम। नेक्स्ट है 16 सही 3/4 किलोग्राम, तो उसे कन्वर्ट किया, मेरे आ गया 67/4 किलोग्राम। नेक्स्ट है मेरा 17 सही 1/5 किलोग्राम, जिससे कन्वर्ट होकर के आ गया मेरा 86/5 किलोग्राम। अब आपको क्या करना है, नीचे लासा लेना है जिससे हर समान हो जाएंगे, नीचे लासा लेना है, फिर हर का भाग, और जो भाग देकर के आंसर आएगा उसका गुणा अंश में और उसका गुणा हर में। इस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से इनको करना है। और यहां पर एक्सरसाइज आपकी खत्म है, क्लास 6 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट है। यहां पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भिन्न को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, या फिर जिसका हर समान है उसे कैसे जोड़ते हैं, जिनका हर समान नहीं है उसे कैसे जोड़ते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था कि आरोही अवरोही क्रम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।